मुसलमानों ने 2 किताबें प्रकाशित की। एक थी 19वीं सदी का महर्षि, ये स्वामी दयानंद के विरोध में लिखी। दूसरी किताब लिखी कृष्ण तेरी गीता जलानी पड़ी। पंडित चमुपति ने एक किताब लिखी, उस किताब का नाम था रंगीला रसूल। ये किताब मूलतः बहुत छोटी किताब थी और इसमें पैगंबर मोहम्मद साहब के विषय में लिखा था। महात्मा गांधी ने इनको पढ़ा तो अगले दिन यंग इंडिया में एक लेख लिख दिया कि मुसलमानों को ऐसी किताबों को प्रचारित होने से रोकना चाहिए और ऐसे व्यक्ति जो ये ऐसा काम करते हैं उन्हें सजा मिलनी चाहिए। महात्मा गांधी के यंग इंडिया में लिखने के बाद मुसलमानों को एक बहाना मिल गया। मुसलमानों ने जनसभाएं करनी शुरू कर दी, मस्जिदों में तकरीरें दी गई, चंदा इकट्ठा किया गया। महाशय राजपाल पर कोर्ट केस हो गया। खुदा बख्श नाम का एक मुसलमान पहलवान था, उन्होंने हमला किया तो सौभाग्य से वहां पे आर्य समाज के 2 सन्यासी बैठे थे, स्वामी स्वतंत्रानंद और स्वामी वेदानंद। स्वामी स्वतंत्रानंद खुद ही पहलवान थे, उन्होंने उसको पकड़ लिया और जब तक नहीं छोड़ा जब तक उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई। अगली बार वहां पर स्वामी सत्यानंद बैठे थे तो अब्दुल अजीज के नाम से एक व्यक्ति आया, उसने भी हमला किया चाकू से, एक हाथ में उस्तरा एक हाथ में चाकू, महाशय राजपाल की दुकान पे हमला किया। स्वामी जी घायल हो गए, उन्होंने स्वामी जी को महाशय राजपाल समझ लिया। 6 अप्रैल का दिन था, दोपहर गर्मी थी, महाशय राजपाल जो थे वो लेटे हुए थे अपनी दुकान में। तब एक इलमदीन नाम का एक लकड़हारा था, वो आया और उसने महाशय राजपाल की छाती में छुरा मार दिया और उनका देहांत हो गया। इलमदीन का मुकदमा लड़ने के लिए मुसलमानों ने उस दौर के सबसे महंगे वकील मोहम्मद अली जिन्ना को बंबई से किया था। इलमदीन की लाश को लेके लाहौर में हजारों मुसलमानों की भीड़ ने जुलूस निकाला। जुलूस की अगुवाई करने में जो सबसे आगे व्यक्ति थे उनका नाम था अल्लामा इकबाल। वो इकबाल जो है वो इलमदीन की लाश को सुपुर्दे खाक करते हुए कहता है कि हे इलमदीन, पढ़े लिखे जो नहीं कर पाए वो काम तुझ अनपढ़ ने कर दिखाया। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका वार्तालाप स्टूडियोज पे। और आज हमारे साथ है डॉक्टर विवेक आर्य और आज हम जानेंगे महाशय राजपाल जी के बारे में। विवेक जी, स्वागत है आपका। नमस्ते। विवेक जी, महाशय राजपाल जो खुद एक बहुत बड़े प्रकाशक हुए हैं और राजपाल एंड सन्स उनके नाम से अब भी प्रकाशन चलता है, उनके बारे में बताइए कुछ। नमस्ते सुमित जी, पहले तो मैं आपका धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने मुझे अवसर दिया कि मैं महाशय राजपाल जी के अमर बलिदान की गाथा अपने श्रोताओं से शेयर करूं। आप लोगों ने कश्मीरी गेट के निकट एक मदरसा रोड है, वहाँ पर एक राजपाल एंड सन्स के नाम से एक आज भी एक प्रकाशन चल रहा है और ये दूसरी पीढ़ी है। महाशय राजपाल जी के पौत्र परपोते वगैरह आदि ये इसको चला रहे हैं। तो महाशय राजपाल जी के सुपुत्र थे विश्वनाथ जी, उनके मैंने दर्शन किए हैं। वहाँ पर मैं उनसे 2 बार मिला, एक बार उनके घर पर भी मिला और राजपाल जी के बारे में मैंने पूछा था। तो महाशय राजपाल जी का जन्म जो था वो जो अब पाकिस्तान के अंदर जो पंजाब का क्षेत्र चला गया है उस क्षेत्र में हुआ था। आप एक बड़े साधारण परिवार से थे और आपकी लेखनी जो थी वो बड़ी अच्छी थी। तो एक बार महात्मा हंसराज जी ने जो था उनको देखा, उनके टैलेंट को, तो उनको लाहौर अपने पास बुला लिया और वो लाहौर में उनके साथ कार्य करने लगे, संपादन आदि का कार्य करने लगे। धीरे धीरे महाशय राजपाल जो थे वो प्रकाशन की क्षेत्र में आ गए, आर्य समाज के सबसे बड़े प्रकाशक के रूप में उभरे और लाहौर में उन्होंने जो था अपनी पत्नी के नाम पर सरस्वती आश्रम की स्थापना की थी। आर्य समाज ही एक ऐसी संस्था है जो मनुस्मृति का वचन है ना, यत्र नार्यस्तु पूज्यते रमन्ते तत्र देवता, कि जहाँ नारी की पूजा यानी सम्मान होता है वहाँ पे देवता वास करते हैं, वहाँ पे खुशहाली होती है, प्रगति होती है। तो महाशय राजपाल जी का जीवन में भी उन्होंने अपनी पत्नी के नाम पर, सरस्वती देवी के नाम पर ये स्थापना की थी। अब वो जो दौर था वो दौर एक प्रकार के संघर्ष का दौर था। हम आज अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात करते हैं। स्वामी दयानंद ने जो 14वें समोल्लास की अनुभूमिका है सत्यार्थ प्रकाश में, उसमें इस विषय पर परोक्ष रूप से लिखा है कि जो धर्म प्रचारक हैं वो जो अभिव्यक्ति करें उसका उद्देश्य समाज का कल्याण होना चाहिए। इसको हम समझें कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अर्थ गाली गलौज करना नहीं है, आलोचना, निराधार आलोचना करना नहीं है, अपितु अभिव्यक्ति का प्रयोजन कल्याण, समाज का कल्याण होना चाहिए और इसको करने वाला जो व्यक्ति है वो निष्पक्ष होना चाहिए। निष्पक्ष। आज हम कम्युनिस्टों को देखते हैं, बड़े अभिव्यक्ति की बात करते हैं, पर वे निष्पक्ष नहीं है, वे पक्षपाती है, इंक्लाइंड है हमेशा, जब से आए हैं तब से। और दूसरा, वो कल्याण की बात नहीं करते, वो समाज को तोड़ने की बात करते हैं।
इसलिए उनकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को हम सही नहीं मानेंगे। यही क्राइटेरिया उस काल में भी लागू होता था और आज भी हो रहा है। स्वामी दयानंद के आगमन से पहले जो मुसलमान जो मत है उसको मानने वाले लोग हिंदू समाज के खिलाफ अनेक किताबें लिखते थे और उन किताबों में बड़ी आलोचना होती थी। उनकी भाषा भी बड़ी असभ्य होती थी और उन किताबों का उत्तर जो है, कुछ विद्वान थे, एक बद्रीनाथ दास जी थे, एक आपके मुंशी इंद्रमणि जी थे, इन लोगों ने रद्दे मुसलमान ऐसे ऐसी पादाशे हिंद वगैरह कुछ किताबें ऐसी ऐसी थी, वो लिखकर, उर्दू फारसी की किताबें थी, ये 150 साल पहले छपी थी, उनका उत्तर देते रहते थे। महर्षि दयानंद से पहले। ठीक। महर्षि दयानंद जब आए तब उन्होंने मुसलमानों के हित के लिए सत्यार्थ प्रकाश में पहली बार तार्किक रूप से कुरान की समीक्षा की। और पंडित गंगा प्रसाद उपाध्याय लिखते हैं कि महर्षि से पहले जो भाषा अशिष्ट थी वो शिष्ट रूप में बदल गई, जो तार्किक भाषा में बदल गई, कल्याणकारक रूप से बन गई। मुसलमानों को पहली बार ऐसा अनुभव हुआ कि व्यर्थ और गाली गलौज की भाषा से तर्क सोच की ओर उन्हें जाना पड़ा। एक प्रकार से वो बैकफुट पे आ गए। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि कोई हिंदू समाज का कोई सन्यासी उठकर कुरान के उर्दू से कुरान को हिंदी में अनुवाद करवाया। एक मुंशी थे पटना के, उनसे, और उस तर्जुमे के आधार पर जो था स्वामी दयानंद ने कुरान की समीक्षा लिखी थी। इतना पुरुषार्थ स्वामी जी ने उस समय उस दौर में किया था और उसका परिणाम यह हुआ कि स्वामी जी के मत को समझने के स्थान पर उनके विरोध में कई 100 किताबें हम देखते हैं। सत्यार्थ प्रकाश में 14 समूलास हैं, उसमें से शुरू के 10 हैं, आखिर के 4 हैं। 10 जो समूलास हैं वो मंडन के हैं और 4 समूलास जो हैं वो खंडन के हैं। आपको जान के आश्चर्य होगा कि लगभग 350 किताबें मेरे संज्ञान में हैं जो विरोध में सत्यार्थ प्रकाश के लिखी गई। सिर्फ एक किताब के? सिर्फ एक किताब। आप समझो कितनी जनचेतना, उत्तेजना स्वामी दयानंद के कारण, उथल पुथल भी कह सकते हो, पर मैं इसको सामाजिक चेतना का नाम दूंगा, इस एक किताब के कारण हुई। और फिर उन किताबों के प्रत्युत्तर के रूप में भी आर्य समाजियों ने इतनी किताबें लिखी। ठीक। और उस दौर में ऐसे किताबें लिखते रहे। स्वामी जी का भी देहांत हो गया। उसके बाद पंडित लेखराम आए, उन्होंने भी तकजीब बुराने अहमदिया, नुस्खा खबताए अहमदिया, हुज्जतुल इस्लाम वगैरह आदि अनेक किताबों के उन्होंने भी लेखन किया। पंडित लेखराम का भी बलिदान हो गया। पंडित लेखराम के बाद जो है उस दौर में जो आए, उनका नाम था पंडित चमूपति। पंडित चमूपति जो थे बड़े दार्शनिक विद्वान थे और उन्होंने जो था उस दौर में 2 किताबें मुसलमानों ने लिखी। 1920 का दौर था। 1920 का जो दौर था वो हमारे देश के लिए एक दुर्भाग्य का दौर कहा जाएगा। 1920? हाँ। महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन में मुसलमानों को साथ दिया। खिलाफत आंदोलन में जो असफल होना था हो गया, जो तुर्की के खलीफा का मामला था, हमारा कोई लेना देना नहीं था, पर उससे मुस्लिम समाज संगठित हो गया और उनमें जो थे जिहाद की जो भावना थी वो आगे आ गई। इसलिए केरल के मोपला दंगे हुए, मालाबार के दंगे हुए, और वो पहला दंगा था दक्षिण भारत में। हजारों लोगों को जबरदस्ती मुसलमान बनाया गया। आर्य समाज ने बड़ा काम किया। ऑफिशियल रूप से आर्य समाज ने 1850 शुद्धियां की थी उस समय। और उसका बाद ये परिणाम हुआ कि देश के अंदर दंगों की लाइन लग गई। हम इतिहास को उठा के पढ़ते हैं और इसी दौर में जो ये विरोध था, ये विरोध जो था इसमें किताबों को लेकर भी था आपस में। तब मुसलमानों ने 2 किताबें प्रकाशित की। एक थी 19वीं सदी का महर्षि, लंपट 19वीं सदी का महर्षि, ये स्वामी दयानंद के विरोध में लिखी। ठीक। दूसरी किताब लिखी कृष्ण तेरी गीता जलानी पड़ेगी। अब इन दोनों किताबों में स्वाभाविक रूप से महर्षि दयानंद और कृष्ण जी महाराज के विषय में अनर्गल बातें थी। तो पंडित चमूपति ने एक किताब लिखी, उस किताब का नाम था रंगीला रसूल। ये किताब मूलतः बहुत छोटी किताब थी और ये एक विदेशी विद्वान के लिखे हुए किताब का अंग्रेजी से उर्दू में अनुवाद था और इसमें पैगंबर मोहम्मद साहब के विषय में लिखा था। ठीक।
हम इस किताब के कंटेंट मैटर पे नहीं जा रहे कि इसमें क्या लिखा था। ये किताब जैसे और किताबें भी छपती थी, चलती रही, 1927 तक आ गया। 1927 के आसपास किसी ने महात्मा गांधी को इस किताब की 2 प्रतियां भेज दी। महात्मा गांधी ने इनको पढ़ा तो अगले दिन यंग इंडिया में एक लेख लिख दिया कि मुसलमानों को ऐसी किताबों को प्रचारित होने से रोकना चाहिए और ऐसे व्यक्ति जो ये ऐसा काम करते हैं उन्हें सजा मिलनी चाहिए। पंडित चम्मूपति ने अपना नाम नहीं दिया था इस किताब में, उनको था कि इस किताब के कारण उत्तेजना होगी। वो एक दार्शनिक व्यक्ति थे, लेखन पठन पाठन और पढ़ाना, गुरुकुलों में पढ़ाने का, मुल्तान में पढ़ाते थे, कांगड़ी में पढ़ाते थे, ये उनका कार्य था। तो उन्हें लगा मैं अगर वाद विवाद में फंस गया तो मेरा समय खराब होगा, व्यर्थ होगा। तो उन्होंने महाशय राजपाल से एक वादा ले लिया कि आप किसी को इस किताब के लेखक का नाम नहीं बताएंगे। इसलिए लेखक के नाम के स्थान पे लिखा था दूध का दूध पानी का पानी। तो ये किताब छप गई, प्रकाशित होती रही, चलती रही, कुछ नहीं हुआ। तो महात्मा गांधी के यंग इंडिया में लिखने के बाद मुसलमानों को एक बहाना मिल गया, क्योंकि जैसे मैंने पहले बताया कि वो दौर दंगों का दौर था और जो लोग थे वो उत्तेजित थे। तो ऐसे में मुसलमानों ने जनसभाएं करनी शुरू कर दी, मस्जिदों में तकरीरें दी गई और चंदा इकट्ठा किया गया। महाशय राजपाल पर कोर्ट केस हो गया एज ए प्रकाशक के रूप में, और महाशय राजपाल ने कोर्ट में केस लड़ा। उनके केस के विरोध में उनको सजा हो गई और जुर्माना हो गया लोअर कोर्ट में। वो हायर कोर्ट चले गए, वहां से भी उसको जो है बहाली रही इसी सजा की, और हायर कोर्ट चले गए। 2-3 साल इस कार्य में निकल गए। वहां पे उनको जस्टिस दलीप सिंह थे। जस्टिस दलीप सिंह जो कपूरथला के सिख राजा थे उनके परिवार से थे और वो पहले ईसाई बन चुके थे। उन्होंने इसको जो मुकदमा हुआ था ये सेक्शन 153A इसके अंतर्गत हुआ था और उसको पूरा एनालाइज किया उन्होंने और इस मुकदमे को निरस्त कर दिया। मुकदमे को निरस्त कर दिया। हाँ, इस पर मुसलमानों में बड़ी भारी उत्तेजना हुई और उन्होंने जस्टिस दिलीप सिंह को भी धमकियां देनी शुरू कर दी, महाशय राजपाल को भी धमकी देनी शुरू कर दी और आर्य समाज को भी कोसना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि अंग्रेजों के जो आर्काइव्स के रिकॉर्ड हैं वो ये बोलते हैं कि उनको जस्टिस दिलीप सिंह के लिए सिक्योरिटी लगानी पड़ी कि कहीं जस्टिस दिलीप सिंह के ऊपर हमला ना हो जाए। महाशय राजपाल को भी थ्रेट मिले, कभी पत्र मिलते, कभी अन्य। उन पर 3 बार हमले हुए। पहली बार वो अपने उसमें बैठे थे दुकान में, तो खुदा बख्श नाम का एक मुस्लिम पहलवान था, उन्होंने हमला किया। तो सौभाग्य से वहां पे आर्य समाज के 2 सन्यासी बैठे थे, स्वामी स्वतंत्रानंद और स्वामी वेदानंद। स्वामी स्वतंत्रानंद खुद ही पहलवान थे, उन्होंने उसको पकड़ लिया और जब तक नहीं छोड़ा जब तक उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई। तो खुदा बख्श जेल गया, जुर्माना हुआ। अगली बार वहां पर स्वामी सत्यानंद बैठे थे, तो अब्दुल अजीज के नाम से एक व्यक्ति आया, उसने भी हमला किया चाकू से, एक हाथ में उस्तरा एक हाथ में चाकू, महाशय राजपाल की दुकान पे हमला किया। तो स्वामी जी घायल हो गए, उन्होंने स्वामी जी को महाशय राजपाल समझ लिया था। तो वो व्यक्ति भी पकड़ा गया और उसको भी जेल हुई। स्वामी जी भी, ये जो श्री राम शरणम है इसकी स्थापना करने वाले स्वामी सत्यानंद यही थे। अच्छा। तो स्वामी जी जो थे उस समय आर्य समाज में थे। तो स्वामी जी 1.5 महीने तक जो थे वो एडमिट रहे और ठीक हो गए उनके घाव। फिर तीसरी बार जून का महीना था, 6 अप्रैल का दिन था, दोपहर गर्मी थी। महाशय राजपाल जो थे वो लेटे हुए थे अपनी दुकान में, दोपहर में थोड़ा सुस्ता रहा होता व्यक्ति। तब एक इलमदीन नाम का एक लकड़हारा था, कारपेंटर, वो आया और उसने महाशय राजपाल की छाती में छुरा मार दिया और उनका देहांत हो गया। वो वहां से भागा और किसी और दुकान में घुस गया, लोगों ने पकड़ लिया, पुलिस पकड़ के ले गई। इलमदीन जो था मामला कोर्ट में गया, क्योंकि मुस्लिम समाज में इतनी उत्तेजना थी इस पुस्तक को लेके। आप ये समझिए कि कुछ मैं उदाहरण देना चाहता हूँ। दिल्ली से लेके लाहौर में बड़ी बड़ी रैलियां की गई जिसमें महाशय राजपाल को जो है वो कोसा गया और थ्रेट किया गया। जो अफरीदी कबीला हम सुनते हैं वहां पे नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में अफरीदियों का कबीला है, वहां पे जो हिंदू रहते थे उनके लिए एक फतवा जारी कर दिया गया कि रंगीला रसूल पुस्तक के कारण इन हिंदुओं को यहाँ से बाहर निकाल दो। अच्छा, इतनी उत्तेजना उस दौर में हुई। ऐसा कोई अखबार नहीं था जिसके अंदर उस दौर में
रंगीला रसूल पुस्तक को लेके, इसके मुकदमे को लेके, महाशय राजपाल को लेके विरोध में नहीं छपता था। ठीक। और जो था उसके बाद क्या हुआ कि इलमदीन का मुकदमा लड़ने के लिए मुसलमानों ने उस दौर के सबसे महंगे वकील मोहम्मद अली जिन्ना को बम्बई से किया था, जो एक एक पेशवी के अपनी 500 रुपए पैरवी के लिए, एक एक पैरवी के लिए 500 रुपए लेता था, और उसके लिए चंदा इकट्ठा किया गया था बकायदा मुसलमानों। और आर्य समाजियों का जो वकील था वो बड़े होशियार थे, उनको ये पता चल गया इलमदीन जो है वो अनपढ़ है। ठीक। तो कोर्ट में आर्य समाज के वकील ने पैरवी के दौरान इलमदीन से ये पूछा कि इलमदीन ये बताओ तुमने क्यों मारा महाशय राजपाल को। इलमदीन कहता है कि मेरी भावनाएं आहत हुई इनके द्वारा लिखी गई पुस्तक, प्रकाशित पुस्तक रंगीला रसूल को पढ़कर। तो महाशय उन्होंने जो वकील थे उन्होंने पूछा, अच्छा ये बताओ ये पुस्तक तुम्हारे सामने रखी है, इसमें किस पंक्ति को पढ़कर तुम्हारे को जो था तुम्हारी भावनाएं आहत हुई है। तो वो अनपढ़ था, तो वो तो बता ही नहीं सका। तभी आर्य समाज के वकील ने जज साहब को बोला कि जज साहब इस व्यक्ति को कुछ नहीं पता है, ये व्यक्ति तो केवल मोहरा है, और इसने जिन लोगों के बहकावे में आके षड्यंत्र किया है, प्रलोभन में आके, वो लोग सामने नहीं है, पर इस व्यक्ति पर ये सजा बनती है, इसको मृत्युदंड मिलना चाहिए। ठीक। तो जज साहब ने उनकी आर्य समाज के वकील की पैरवी को स्वीकार करते हुए और इलमदीन को मृत्युदंड दे दिया। लाहौर में इलमदीन को फांसी हुई और मुसलमानों में उसकी इतनी उत्तेजना हुई कि इलमदीन की लाश को लेके लाहौर में हजारों मुसलमानों की भीड़ ने जुलूस निकाला, और उस जुलूस की अगुवाई करने में जो सबसे आगे व्यक्ति थे उनका नाम था अल्लामा इकबाल। पॉलिटिशियन जो थे, जो जिन्ना के मेंटर भी इसको कह सकते हो। अल्लामा इकबाल के भी पूर्वज जो थे वो कभी हिंदू थे, हिंदू ब्राह्मण थे, तेज बहादुर उनके सप्रू ऐसे कुछ था, कश्मीरी पंडित। तो वो भी कभी जम्मू साइड, कश्मीर साइड के रहने वाले थे, और कभी मुसलमान बन के सियालकोट में आके रहने लगे थे अल्लामा इकबाल के पूर्वज भी। तो वो इकबाल जो है वो इलमदीन की लाश को सुपुर्दे खाक करते हुए कहता है कि हे इलमदीन, पढ़े लिखे जो नहीं कर पाए वो काम तुझ अनपढ़ ने कर दिखाया। इस्लाम के सबसे बड़े शत्रु काफिर को तूने मिटा के जो पढ़े लिखे भी नहीं कर पाए वो काम कर दिखाया। समझिए, जो आज सेकुलर पॉलिटिक्स की बात करते हैं वो इन फैक्ट्स को कभी सामने नहीं रखते, इन बातों को नहीं आने देते। हाँ। और उसके बाद बड़े दंगे भी हुए, उत्तेजना भी हुई। वीर सावरकर ने भी इस कार्य के लिए जो था मुसलमानों की भी आलोचना की अपनी राइटिंग्स में, महात्मा गांधी की भी आलोचना की मुसलमानों को बहकाने के लिए, और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के पक्षधर भी बने। तो एक छोटे से प्रकाशक के रूप में उभरे राजपाल जी के जीवन में जिन्ना भी हैं, गांधी भी हैं, और सावरकर भी। उनके उस समय छोटे छोटे 4 बच्चे थे, पत्नी विधवा हो गई, महाशय राजपाल की अर्थी निकली, उस पे फूलों की वर्षा हो गई, हजारों आर्य हिंदुओं ने उनकी अर्थी को कंधा दिया, शमशान घाट तक पूरा परिवार गया, उनके सबसे बड़े सुपुत्र ने उनको देहाग्नि दी, और फिर वो लौट के वापिस आ गए, और महाशय राजपाल जो थे सदा सदा के लिए अमर हो गए। बहुत काल बाद जाके लोगों को पता चला, जब पंडित चमुपति ने स्वयं बताया कि इस किताब का लेखन उनके परिवार को बताया कि मैंने किया। तो मैं महाशय राजपाल जी के सुपुत्र से मिला, तो उनके घर में जिस स्थान पे वो खाना खाते थे उस स्थान के सामने गांधी का चित्र टंगा हुआ था। तो उन्होंने बोला नहीं इस बात को, तो मैं साइकोलॉजिकली रूप से इस बात को समझा कि वो खाना खाने से पहले गांधी को चित्र को देखते और सोचते होंगे कि गांधी तुमने हमारे मुंह से निवाला छीनने का प्रयास किया, पर मैं उस ईश्वर की सत्ता को मानता हूं जिस ईश्वर ने मुझे कहीं बढ़कर दिया। और 1947 के विषय में मेरे को विश्वनाथ जी ने बताया था कि मैं 2 बार पाकिस्तान गया विभाजन के बाद। पहली बार हमारे जो वे पुस्तक प्रकाशक थे तो उनका जो स्टॉक था उनके गोदाम में पड़ा था, वो लेने के लिए गया 47 के बाद। तो उस समय पाकिस्तान वालों ने ये कर दिया था कि कोई भी व्यक्ति यहाँ अपना सामान लेने आता है तो पहले उसे सरकार से मंजूरी लेनी पड़ेगी। ठीक।
तो उन्होंने अपनी अर्जी लगा दी लाहौर में कोर्ट में कि मेरा ये सामान पड़ा है, मैं प्रकाशक हूँ और ये मेरी किताबें पड़ी हैं, ये मुझे वापस भारत ले जाने दो। तो उनके जो मुंशी थे, जज जो थे, उनके फेवर में फैसला सुनाने वाले थे, तभी उनके मुंशी ने जज के कान में खुसर फुसर कर दी कि ये महाशय राजपाल के परिवार से है। तब उस जज ने उसी टाइम फैसला पलट दिया और कहा कि आपको हम नहीं ले जाने देंगे, किताबें नहीं लेके जाने देंगे। हाँ, तो आप देखिए उसका असर 47 तक भी चल रहा था। और मुसलमानों की मनोवृत्ति का उदाहरण इस बात से समझ सकते हैं कि पाकिस्तान में 2 फिल्में महाशय राजपाल के और इलमदीन के ऊपर बन चुकी हैं, और उन फिल्मों में इलमदीन को तो एक सच्चा मुसलमान और महाशय राजपाल को शराबी और व्यभिचारी दिखाया गया, क्योंकि वो इस तरह का, जबकि वो बड़े धार्मिक व्यक्ति के दृढ़ आर्य समाजी थे। तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए ये बलिदान हुआ। और इसके बाद एक बहुत बड़ी बहस हमारे यहाँ पे छिड़ी। उसके अंतर्गत जो धारा 153A था, उसमें एक क्लोज जोड़ा गया कि ये जो कार्य है ये दंडनीय रहेगा। मतलब इस रंगीला रसूल मुकदमे ने जो था भारत के संविधान में परिवर्तन करवा दिया अभी आजकल। और एक पैनल बना था, उस पैनल में लाला लाजपत राय भी थे, मोहम्मद अली जिन्ना भी थे, और भी उस जमाने के बड़े वकील थे। उसकी कोर्ट में उसकी एक फाइल है बड़ी, वो फाइल नेशनल आर्काइव्स में है आज भी, कि किस किस व्यक्ति ने क्या क्या दलीलें दी। और अंत में वो जो एक धारा 153A के विषय में जो था ये धारा बनाई, उसमें क्लोज जोड़ा गया कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत जो व्यक्ति इसके अधिकारों का अतिक्रमण करेगा वो दंडनीय होगा। मतलब आपका संविधान तक इसके बारे में बदल गया। और हम इसे आगे भी चलें तो 2 और हमें उदाहरण मिलते हैं कि एक पंडित परमानंद थे, वे भी आर्य समाज के प्रकाशक थे। जून का महीना था, उन्होंने उर्दू सत्यार्थ प्रकाश छपने के लिए दिया था। ठीक। तो वो छपा हुआ बाइंड होने के लिए आ रहा था। तो जो उनके मुस्लिम कर्मचारी थे जो उठाने वाले थे, उन्होंने देखा कि जो फर्मे हैं उस पर उर्दू में 14वां समूलास लिखा हुआ है। वे अपनी डिलीवरी लेने के लिए गए जहाँ से भी आ रहा था, और वो जो थे उठाने वाले जो कर्मचारी थे या कुली समझ लो, उन्होंने देखा कि ये तो सत्यार्थ प्रकाश है, 14वां समूलास है, उर्दू में लिखा हुआ। वे उसको आग लगाने लग गए। तो पंडित परमानंद ने रोकने का उनको कोशिश की तो उनको मार दिया। मतलब आप अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात करते हैं, पर आप जो है धार्मिक अधिकारों का अतिक्रमण करने से पीछे कभी हटते नहीं है। और ऐसे ही एक और है, सिंध में पंडित नाथूराम थे, आर्य समाज के प्रचारक थे। जैसे मैंने बताया कि लोग जो हैं वो उल्टी सीधी किताबें छापते थे, तो हिंदुओं के और आर्य समाजियों के खिलाफ भी एक किताब किसी ने छापी, शरारत की। तो पंडित नाथूराम ने एक विदेश में छपी पुस्तक का सिंधी भाषा में अनुवाद करके छाप दिया उसके प्रत्युत्तर में। तो वो मामला कोर्ट में चला गया, मुसलमानों ने उनको कोर्ट में खींच लिया। उन्होंने अपनी पैरवी की, अपनी बात रखी कोर्ट में। जज ने कहा कि हम भोजन के बाद, लंच के बाद इसका फैसला सुनाएंगे। तो वो अपने एक मित्र विलानी जी हैं, उनके साथ बैठे थे कोर्ट में। तभी एक मुसलमान जिसका नाम अब्दुल क्यूम था, उसने सरेआम कोर्ट में उनको छुरा मार दिया। तो पंडित नाथूराम आर्य का वहां पे कोर्ट में ध्यान दो। और वो जज जो आए, उन्होंने फिर उसके बाद उनको सैल्यूट किया और फैसला उन्हीं के फेवर में था। और बाद में उस हत्यारे अब्दुल क्यूम को पकड़ के फांसी की सजा दी गई। तो इस प्रकार से जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए आर्य समाजियों ने, आर्यों ने कितना बलिदान दिया है, ये हमारे सेलिब्रिटीज है, धर्म बलिदानी है। सबसे बड़ी बात ये है कि इन लोगों को आज की पीढ़ी जानती नहीं है। ये जो पॉडकास्ट बनाने का हमारा उद्देश्य है, इसका उद्देश्य कोई धार्मिक वैमनस्य फैलाना नहीं है। ये हमारे उस इतिहास को जो आज की पीढ़ी नहीं जानती, उसको बताने का प्रयास है। और 1927 में ये 29 में ये बलिदान हुआ, तो अब आने वाले कुछ वर्षों में ये 100 वर्ष हो जाएंगे उनके बलिदान को। तो आज भी हम देखें तो सोशल मीडिया में हेट स्पीच के नाम से आपका ये कैंपेन चलता है। तो उसमें मैं स्वामी दयानंद के उसी विजन को आगे रखना चाहूँगा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अर्थ 2 क्राइटेरिया जब तक नहीं होंगे तब तक फुलफिल नहीं होगा। एक,
उसका उपयोग करने वाला व्यक्ति पक्षपाती ना हो, दूसरा उस निष्पक्ष हो, दूसरा उसका उद्देश्य समाज का कल्याण हो। ये दो चीजें होंगी, क्राइटेरिया फुलफिल होंगे तो अभिव्यक्ति निश्चित रूप से रहेगी। और इसको दबाना भी एक प्रकार से तानाशाही कही जाएगी अगर आप अभिव्यक्ति नहीं करने देंगे। अगर सत्यार्थ प्रकाश को लिखने की और प्रकाशन करने की अनुमति ही स्वामी दयानंद को नहीं मिलती तो देश में इतनी बड़ी क्रांति नहीं होती। तो मुस्लिम युग के अंदर ऐसा ही था कि एक तरफा था सब कुछ। अंग्रेज शासन में दोनों साइड से हुआ, पर उसका जो परिणाम हुआ वो दंगों के रूप में निकला। उसमें भी हिंदुओं को बड़ी हानि हुई, देश का विभाजन हुआ। तो वहां भी इस विजन को समझा नहीं गया। और आज भी हेट स्पीच के नाम पर हम नुपुर शर्मा का मामला देखते हैं कि एक तरफा ही हमें वो दिखता है, जबकि हमें बाकी उसको पता ही है, हमें वो बाकी पूरा प्रकरण हमें पता है कि सामने वाला व्यक्ति कैसी भाषा का इस्तेमाल कर रहा था और गलत शब्द बोल रहा था। हाँ, तो इसलिए मैं ये कहता हूँ कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बहुत जरूरी है। 6 अप्रैल जो है इसको मैं चाहता हूं कि देश में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की आजादी के दिवस के रूप में मनाया जाए। और अगर कोई किताब ऐसी छपती हुई है तो उसका प्रत्युत्तर देना सबसे बड़ा सही मैं मानता हूं, अनटिल एंड अनलेस उसमें गाली गलौज की भाषा ना हो, तार्किक तौर पर ना। ऐसा ना हो जैसे सलमान रश्दी के साथ 1979 में ईरान के शाह ने जो था उस पर प्रतिबंध लगा दिया, फतवे जारी कर दिए गए, आज भी उन पे हमला होता है। तो ऐसा माहौल बनाना ये निश्चित रूप से गलत है। इससे समाज का बौद्धिक विकास रुक जाता है और मतांतर और मतअंधता इसको जो है बढ़ावा मिलता है। इसलिए आज हम राजपाल जी का जो है उनको याद करते हुए समाज को आगे लेके जाएं, राष्ट्र को आगे लेके जाएं, इसी संदेश के साथ हम अपने पॉडकास्ट को समाप्त करते हैं। धन्यवाद विवेक जी। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने विचार व्यक्त कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। धन्यवाद।